हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक वृक्ष की हत्या कविता के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो उससे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? उत्तर हो जाएगा, कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है और रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बुरा चौकीदार लगता है। इस कविता के माध्यम से फ्रेंड्स, कवि बताना चाहे हैं कि जो वृक्ष है यह हमारी संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करता है, और यह हमारी वृक्ष जो है मनुष्यता, पर्यावरण की सभ्यता की एक प्रहरी है, एक रक्षादार है। हमारी मनुष्यता यानी मानवता जो है फ्रेंड्स, वृक्षों के लगाने में, न कि उसे काटने में। और यह हमारी सभ्यता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए और वृक्ष न काटे। इसकी चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि प्राचीन काल से जो मानव को ये वृक्ष मिला है, यह हम लोग के लिए एक वरदान स्वरूप है, क्योंकि यह हमारा पोषक है। इसी से हम अपना भरण पोषण करते हैं, पेट पालते हैं, और यह हमारे लिए रक्षक भी है। क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे हमारे श्वास लेने में अगर तनिक भी कठिनाई होगी फ्रेंड्स, तो कहीं नहीं कहीं हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और हमें बहुत सारी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? उत्तर हो जाएगा, कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था तो उसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती। कवि को आभास होता मानो वह वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो कवि इसका उत्तर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह इसके उस वृक्ष के निकट बैठकर भविष्य में आने वाली पर्यावरण संबंधी खतरों का अंदेशा करता, अर्थात सोचा करता कि क्या क्या इसमें खतरा मंडरा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि वो जब भी कभी अपने घर पर आते थे तो उनको जो वृक्ष दिखाई देता था वो हमेशा स्थिर खड़ा रहता था, और वो वृक्ष उनको एक चौकीदार की भांति लगता था। जो कभी किसी के भी आने पर वो पूछता था कि तुम कौन हो, तो कभी उसका उत्तर मुस्कुरा कर देते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और ये सोच कर के वो मुझसे बात कर रहा है, कभी उसके पास जाकर के हमेशा बैठ जाते थे और कुछ नीचे अपनी रचनाओं के बारे में सोचते और पर्यावरण संबंधी खतरों का भी अंदेशा करते थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रस्तुत कविता में कवि एक पुराने वृक्ष की चर्चा करते हैं। वह वृक्ष जो पहरे के रूप में कवि के घर के निकट था और वह एक दिन काट दिया जाता है। कवि के चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु कटा हुआ वृक्ष ही है। उसी को आधार मानकर सभ्यता, मनुष्यता एवं पर्यावरण को क्षय होते हुए देखकर आहत होते हैं। कवि बताते हैं कि वह वृक्ष जो एक दिन काट दिया गया, उनको इतना आहत हुआ कि उन्होंने इस पर एक रचना की जो एक वृक्ष की हत्या के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह उसका जो शीर्षक है यह बहुत ही सार्थक है, क्योंकि यह हमारी सभ्यता, मनुष्यता और पर्यावरण को क्षय होते हुए भी देख करके आहत होते हैं। हम ही रोड पर जा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर कोई वृक्ष काट रहा है तो हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन हमें भी उम्मीद है कि वो हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। हर 10 लोगों में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कोई ना कोई हमारी बात मानेगा। यही कह रहे हैं फ्रेंड्स इसमें कि हमारी मानवता, पर्यावरण को क्षय होते हुए भी देखकर हम आहत हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और लोग कैसे हैं जो काट दे रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, जंगल और मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल, फूल ये सभी हमारे लिए जीवनदायक है, और इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती, जिससे हमारा जीवन बहुत ही कष्टदायी हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए कवि इन सभी चीज़ों को बचाने की बात करता है। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, कवि को अंदेशा है कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता, मानवता तक के जानी दुश्मन समाज में तैयार हैं।
इस पंक्ति का अर्थ यह है फ्रेंड्स कि आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में या आपके आसपास के बगल में ही एक भाई अपने भाई का जाना दुश्मन है। तो जब इतना खास निजी रिलेशन होते हुए भी लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर तैयार हैं, तो जो हमारी सभ्यता है, मानवता है, इसके तो बहुत सारे जाने दुश्मन हैं। हमारा पर्सनल परिवार अगर छोटा परिवार दुश्मन, अगर हमारा 10 दुश्मन है तो ये तो बहुत बड़ा परिवार है। हमारी सभ्यता, हमारी मानवता, तो इसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो तैयार हैं। इसलिए अंदेशा करते हुए कभी कहते हैं कि आज के लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों को काटने की हो गई है, सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसमें हमारी मानवता का ह्रास हो रहा है। कभी बताते हैं फ्रेंड्स कि हमारी जो मानवता थी वो वृक्षों के लगाने में थी, न कि काटने की थी। लेकिन आज हमारी जो सभ्यता है वो विपरीत हो गई है। हम वृक्ष लगा नहीं रहे हैं और हम वृक्ष को काट रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी मानवता का ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक वृक्ष की हत्या कविता में एक रूपक की रचना हुई है, रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, रूपक भावाभिव्यक्ति व्यक्ति की एक विद्या है। इसमें कवि की कल्पना मूर्त रूप में चित्रित होती है। यहाँ वृक्ष की माता को मूर्त रूप देते हुए उसे एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक वृक्ष की हत्या का सारांश अपने शब्दों में लिखे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारे समझाए गए सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर समझ लीजिए कि कभी जब कभी बाहर से आता था तब अपने घर के दरवाजे पर एक खड़े वृक्ष को देखकर उसे वह आनंदपूर्वक संतोषपूर्वक मिलता था, उसे आनंद मिलता था, उसे खुशी होती थी। पर जब वह आज कहीं बाहर से जब अपने घर आया तब उसे अपने दरवाजे पर नहीं देखकर उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसे एक रिक्तता और खालीपन का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह बूढ़ा वृक्ष उसके घर के दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहता था, चौकस और चौकाना रहता था कि कहीं कोई जाने दुश्मन इस घर पर अपना डेरा तो नहीं जमा रखा है या कहीं आ तो नहीं रहा है। वह वृक्ष उसके घर का एक मानव पहरेदार के जैसे था। वह बूढ़ा चौकीदार जो वृक्ष था वह किसी के स्वार्थ की बलि चढ़ गया। कोई अपने लोभ के कारण उस वृक्ष को काट दिया फ्रेंड्स, उसकी हत्या हो गई है। कवि को पहले से ही आशंका थी कि किसी की निगाहें उस बूढ़े वृक्ष पर लगी हुई है और वह एक न एक दिन उस वृक्ष को जरूर ही काट देगा, अवश्य ही बूढ़े वृक्ष की हत्या कर देगा। यह सच हुआ फ्रेंड्स। आज जो उनकी अंदेशा था आज वह सच हो गया और उस वृक्ष की हत्या कर कवि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अर्थात उस वृक्ष की हत्या पर कवि अपनी यह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि हमारी असावधानी के चलते ही ऐसा होता है कि कोई प्राणी जगत की रक्षा करने वाले को ही अपनी स्वार्थ के लिए मार डालता है। इसमें कवि बताते हैं फ्रेंड्स कि हमारी प्राणी जगत की रक्षा वो करने वाला है। वृक्ष जो है, हमारे जंगल जो है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो ऑक्सीजन देते हैं वो कहीं ना कहीं सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने छोटी सी लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए उस वृक्ष को मार डालते हैं। वृक्ष की हत्या के बाद कवि को आशंका होती है कि कहीं लुटेरे उसके घर को, शहर को और देश को ही न लूट ले। सब जगह लूट मची है और कवि लूट के प्रति सावधान रहने की बात करता है। एक वृक्ष की हत्या को पर्यावरण की हत्या का एक अंग मानता है। एक वृक्ष भी फ्रेंड्स हमारी पर्यावरण का अंग है। जिस प्रकार आपके इतने बड़े शरीर में एक अंगुली भी आपका एक अंग है, एक नाखून भी आपका अंग है, उसी प्रकार एक वृक्ष भी उस जंगल का अंग है जिसे काट दिया गया है और उसकी हत्या हो गई है। वह पर्यावरण की चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। वह आत्मसजग होकर घोषणा करता है कि हमें नदियों को नाला होने से बचाना है, हवा को धुआं होने से बचाना है। अर्थात हवा में जब धुआं फैलेगा फ्रेंड्स तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसें मिल जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। खाद्य पदार्थ को जहर होने से बचाना है। बहुत सारे खेतों में आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि जो फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग बहुत ही धूम धड़ाकों से हो रहा है, जिससे वह सभी हमारे फसल जहर होते जा रहे हैं। और इसी को बचाने की बात करते हैं। जंगलों को काटने से मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है फ्रेंड्स। जंगल कट जाएंगे तो सारे जंगल मरुस्थल में बदल जाएंगे फ्रेंड्स। और भौतिकता के प्रति विशेष आग्रह के कारण सभ्य कहलाने वाला आदमी निरंतर असभ्य होता जा रहा है अपनी निजी लाभ के लिए। कवि इस चिंता से ग्रस्त है। कवि इन तमाम आशंकाओं के बीच अपने कर्मठ होने का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि इन सारी अवस्थाओं को दूर करने के लिए
तैयार हो जाना चाहिए। हमें हर कीमत पर अपने घर, नगर, देश, नदियाँ, हवा, खाद्य पदार्थ, जंगल तथा मानव की सुरक्षा करनी है। तुरंत काटे गए वृक्ष के बहाने फ्रेंड्स कवि ने इतनी बड़ी बात कह दी। हमारी सभ्यता के विनाश के प्रति उन्होंने अपने अंतर व्यथा को व्यक्त किया है और इस कविता में उन्होंने अभिव्यक्त किया है अपने अंतर व्यथा को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखे। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आज प्राचीन सभ्यता का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, वृक्ष एवं जंगल काटे जा रहे हैं, मानवता का गुण नष्ट हो रहा है, पशुता एवं राक्षसत्व का गुण बढ़ रहा है फ्रेंड्स, नदियों का स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कवि का इस ओर ध्यान दिलाना प्रासंगिक है। आज के प्रसंग में कवि की कल्पना चरितार्थ हो रही है कि कवि का अंदेशा सत्य हो रहा है। हमें वृक्ष, पर्यावरण, मनुष्यता, सभ्यता एवं राष्ट्रीयता के प्रति हमेशा संवेदनशील होना होगा, क्योंकि इनकी रक्षा के लिए गंभीरता से विचार करना होगा ताकि आने वाला समय सुखद हो और धरती पर मानवता स्थापित हो सके फ्रेंड्स। संस्कार अक्षम वातावरण का निर्माण हो सके जिससे कोई भी आकर के किसी भी वृक्ष की हत्या न कर दे। इसकी प्रासंगिकता पर विचार करते हैं कवि। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता तुम्हारा दोस्त, की व्याख्या कीजिए। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ने एक वृक्ष के कटने से आहत होते हैं और इस पर चिंतन व्यक्त करते हुए वह पूरे पर्यावरण एवं मानवता पर खतरा की आशंका से आशंकित हो जाते हैं। इसमें अपनी संवेदना को कवि ने अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत व्याख्या अंश में कवि कहते हैं कि जब मैं अपने घर से लौटा तो पाया कि मेरे घर के आगे पहरे के रूप में हमेशा खड़ा रहने वाला वृक्ष आज काट दिया गया है। उसकी याद करते हुए कवि कहते हैं कि वह घर के सामने अहर्निश खड़ा रहता था, अर्थात हमेशा खड़ा रहता था, मानो वह गृह रक्षक ही हो। जब मैं बाहर से लौटता तो उसे दूर से ही देखता और मुझे प्रतीत होता कि वह वृक्ष मुझसे कुछ पूछ रहा है। वह पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तब मैं बोल पड़ता था कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मुझे बहुत आनंद होती थी। मैं मुस्कुराकर और खुशी के साथ उससे बोलता था और उसके पास हमेशा बैठ भी जाता था। यहाँ वृक्ष और मनुष्य की संगति का बखान किया गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से, की व्याख्या कीजिए। उत्तर जगह फ्रेंड्स, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या पाठ से लिया गया है। इसमें कवि भविष्य में आने वाले प्राकृतिक संकट, मानवता पर खतरा एवं ह्रास होते सभ्यता की ओर ध्यानाकर्षण करते हुए भावी आशंका को व्यक्त किया है। प्रस्तुत व्याख्या अंश में कवि ने कहा है कि अगर हम इस अंधाधुंध विकास क्रम में विवेक से काम नहीं लेंगे, अर्थात दिमाग से सोच समझकर काम नहीं लेंगे, तो वृक्ष कटते रहेंगे और भविष्य में जंगल मरुस्थल के रूप ले लेगा और साथ ही मानवता की सभ्यता की रक्षा के प्रति सचेत नहीं होंगे तो मनुष्य भी जंगल के रूप ले सकता है। और क्योंकि मनुष्य जंगली हो ही चुका है फ्रेंड्स, मानवता पशुता में परिवर्तित हो रही है। लोग मानवता के विपरीत कदम उठा रहे हैं और मानव दानवी प्रवृत्ति अपनाता दिख रहा है और इस बढ़ते प्रवृत्ति को रोकना आवश्यक होगा। अर्थात कवि मानवता स्थापित करने हेतु चिंतनशील है, सभ्यता की सुरक्षा हेतु पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग होने की शिक्षा दे रहे हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, पंक्ति है, धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। इसका भावार्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, कवि ने इन पंक्तियों में एक बूढ़ा वृक्ष को युगों युग का प्रहरी मानते हुए सभ्यता संस्कृति की रक्षा हेतु मानव को जगाने का प्रयास किया है। कवि की कल्पना ने वृक्ष को अभिभावक, चौकीदार, पहरुओं के रूप में चित्रित कर मानवता प्रदान किया है। इसमें वृक्ष की चेतना, कर्तव्यनिष्ठता एवं आत्मीयता दर्शाई गई है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारे इस चैप्टर में समझाया गया सभी
प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।